कि आप 11 साल की ही उम्र में, यानी आप 11 साल के और बच्चों को डीएम एसडीएम बना देते हैं। छोटी बड़ी बड़ी बहन है, आपकी माता जी हैं, योगी जी के पास क्या करने गए थे? ऑफलाइन भी क्लास लेते हैं जी। तो जो क्लास लेते हैं उसका पैसा लेते हैं क्या? नहीं। आपकी शिक्षा दी हुए बच्चे कोई डीएम एसडीएम बना है क्या अभी तक? अभी नहीं बने, लेकिन एनडीए में जरूर सिलेक्शन हुए हैं मुझे। अच्छा, आप छठवीं में पढ़ते थे, छठवीं के छात्र, तो आपका प्रमोशन 9वीं क्लास में क्यों कर दिया गया? क्या आपके अंदर ऐसी काबिलियत? बेसिकली क्योंकि मैं 2019 से सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा था और मुझे हार्वर्ड पॉलिटिकल्स ने द यंगेस्ट हिस्टोरियन इन द फील्ड्स ऑफ हिस्ट्री एंड इंटरनेशनल रिलेशंस का भी टाइटल दिया था। मेरा प्रमोशन 6 से लेकर 9th में किया गया। और इसके बाद दूसरी तस्वीर, मालिनी अवस्थी जी हैं, लोक गायिका हैं। जिस उम्र में बच्चे गुल्ली डंडा खेलते हैं और अंगूठा चूसते हैं और छोटा से आम और बड़ा से, छोटा से अनार और बड़ा से आम पढ़ते हैं और ज्ञान से ज्ञानी और उनकी खत्म कहानी होती है, उस उम्र में उत्तर प्रदेश के लाल 11 साल के यशवर्धन जो हैं वो यूपीएससी और बीपीएससी के बच्चों को तैयारी करवाते हैं। मित्रों, अभी हम लोग उत्तर प्रदेश के कानपुर में हैं। उत्तर प्रदेश के आर्थिक राजधानी कहा जाता है कानपुर को, और इनके दीवाने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं। इस फ्रेम में इनकी शक्ल देखिए और इनको, ये वही यशवर्धन है जो मुख्यमंत्री जी के साथ खड़े हैं। यहां देखिए, सपरिवार मुख्यमंत्री से भेंट कर रहे हैं। तमाम जगह जो है बड़े बड़े मंत्रियों के साथ इनका उठना बैठना है। उठना बैठना उस जो है चाय पानी वाला नहीं, बल्कि शिक्षा को लेके। सर जानते हैं ये 11 साल के हैं और यूपीएससी बीपीएससी के बच्चों की तैयारी करवाते हैं। छठवीं में पढ़ते थे तब से तैयारी करवा रहे हैं, और जब ये छठवीं में पढ़ते थे तब इनका डायरेक्ट प्रमोशन जो है वो 9वीं क्लास में कर दिया गया, इसलिए क्योंकि इनके अंदर शिक्षा का स्तर बहुत ज्यादा था। इनके पिताजी हैं जो इस लायक इनको आज बना दिए हैं कि ये अपनी बातें बड़ी सहजता के साथ दुनिया के सामने रख सकते हैं। इनके पिताजी पेशे से एक डॉक्टर हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं। माता जी अध्यापिका हैं, और माता जी की किताबें पढ़ पढ़कर जो है बच्चा जो है यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करवाने लगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम यशवर्धन सिंह है। यशवर्धन क्या करते हैं? मैं 11 वर्ष का हूँ और मैं सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स को हिस्ट्री, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस और ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ। मैं सुनने में मुझे जहां तक आया है कि आप 11 साल की ही उम्र में, यानी आप 11 साल के और बच्चों को डीएम एसडीएम बना देते हैं। जी। ऐसी शिक्षा देते हैं? जी। जड़ी बूटी देते हैं शिक्षा? अच्छा, ये तस्वीरें क्या बयां कर रही है? योगी आदित्यनाथ जी हैं, आपके पिताजी हैं, आपकी छोटी बहन है, छोटी बड़ी बड़ी बहन है, आपकी माता जी हैं। योगी जी के पास क्या करने गए थे? योगी जी से हम लोग मिलने गए थे और एजुकेशन पे मेन डिस्कशन था कि हम लोग आगे क्या कर सकते हैं और आगे क्या प्लानिंग की। तो फिर वहां पे जाने के बाद मेरी इंटरनेशनल रिलेशंस पे एक लंबा डिस्कशन हुआ। रशिया यूक्रेन वॉर पे मेनली डिस्कशन हुआ कि कैसे रशिया यूक्रेन वॉर पूरे वर्ल्ड को और इंडिया को इफेक्ट करेगी। इस पे डिस्कशन हुआ जी। तो आपने इन सब चीजों पर अपना मत रखा जी। तो खुश थे योगी जी? जी। अच्छा, योगी जी आपको मुख्यमंत्री कैसे लगते हैं? मतलब कैसे मुख्यमंत्री लगते हैं आपके दृष्टिकोण से? देखिए, एज अ चीफ मिनिस्टर हर किसी का, क्योंकि हम लोग किसी भी पर्सन को 100% सही नहीं कह सकते, 100% गलत भी नहीं कह सकते। कई सारी पॉलिसीज होती हैं जिनको हम लोग जिनमें कई सारे लूप होल्स होते हैं, कई सारी बहुत ही अच्छी चीजें होती हैं, रेवोल्यूशनरी थिंग्स होती हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ चीजें होती हैं जो प्रॉब्लम होती हैं और कुछ चीजें होती हैं जो बहुत अच्छी होती हैं। तो फिर एज अ चीफ मिनिस्टर, एज अ पर्सनालिटी अगर हम लोग देखें तो फिर वो बहुत ही, मुझे लगा कि वो एक इंटेलेक्चुअल है, इंटेलेक्चुअल माइंड के साथ है। और एज अ चीफ मिनिस्टर देखा जाए तो फिर वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, यूपीएससी की तैयारी आप क्यों करवाते हैं? आप तो खुद 9वीं में पढ़ते हैं, तो 11 साल के हैं, तो 30 साल के बच्चों को जो ग्रेजुएशन करके और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उसको कैसे पढ़ा लेते हैं आप? मैं बेसिकली, जैसे मेरा जो नॉर्मल डिजिटल बोर्ड और स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन वाला सिस्टम होता है, ऑफलाइन ऑनलाइन हम लोगों का बहुत चलता है। और ऑनलाइन में मैं सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स और ऑफलाइन एनडीए सीडीएस के एस्पिरेंट्स को पढ़ाता हूँ। और बेसिकली अगर देखा जाए तो फिर जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो लोग अपने सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं। वो लोग ऐसा नहीं कि रटवा दिया, उनको टॉपिक्स अंडरस्टैंडेबली आने चाहिए, और अगर वो मेंस में जाए तो आंसर लिख पाए, उतनी अंडरस्टैंडिंग उनको होनी चाहिए। तो यही चीज है, मैं उनको टॉपिक को एकदम क्लियरली प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए, यहाँ तक कि इंटरव्यू के लिए भी जो क्वेश्चंस आ सकते हैं उनसे उनकी तैयारी करवाते हैं। अच्छा, ये बताइए कितने बच्चों को पढ़ाते हैं आप? बेसिकली अभी तक मेरे 12 लाख व्यूज के ऊपर जा चुके हैं यूट्यूब पर। जी। अच्छा, ऑफलाइन भी क्लास लेते हैं? जी।
तो जो क्लास लेते हैं उसका पैसा लेते हैं क्या? नहीं, फ्री में पढ़ाते हैं? बिल्कुल सच में? बिल्कुल फ्री। 1 रुपया किसी से फीस नहीं लेते? 1 रुपए बिल्कुल। और आप यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी करवाते हैं जी, और बच्चों को डीएम एसडीएम बना देते हैं जी। आपकी शिक्षा दी हुए बच्चे कोई डीएम एसडीएम बना है क्या अभी तक? अभी नहीं बने, लेकिन एनडीए में जरूर सिलेक्शन हुए हैं आपके पढ़ाए हुए बच्चों का। तो लोग कहते नहीं कि 11 साल की उम्र में ये अध्यापक कैसे बन गए? बेसिकली 2017 में मेरी मदर उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्टेड एग्जाम की तैयारी कर रही थी। क्वेश्चनिंग से शुरू हुआ कि मम्मा आप क्या कर रही हो, कैसे कर रही हो, क्या पढ़ रही हो, और कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, इन सब्जेक्ट्स में क्या पढ़ रही हो, और क्या होता है ये सब। उससे क्वेश्चनिंग से शुरू हुआ था, मेरा इंटरेस्ट आने लगा, और फिर मैंने मम्मा की बुक्स पढ़नी शुरू की, खुद से भी बुक्स ऑर्डर करने के बाद शुरू की पढ़ना, और फिर आर्टिकल्स पढ़े मैंने। और 2019 आते आते मैंने ऑनलाइन छोटे छोटे लेक्चर्स अपलोड करना शुरू कर दिया। 2021 आते आते जब मुझे लगा कि कोविड की वजह से एजुकेशन को थोड़ा सा बैक लगा है, उस टाइम हम लोगों को कुछ ना कुछ करके एजुकेशन को वापस ऊपर लाना चाहिए, जैसा कोविड पीरियड से पहले था, और यहाँ तक कि उससे ऊपर बेहतर भी हम लोगों को एजुकेशन को करना है। तो उसी मोटिव के साथ हम लोगों ने गाँव में जाके, शहरों में जाके, स्कूल्स में, कॉलेजेस में जाके बच्चों की करियर काउंसलिंग, उनको मोटिवेट करना और आगे उनको क्या करना है, और मेनली अवेयरनेस के लिए हम लोगों ने जाना शुरू किया। गाँव के प्रधानों के साथ मुलाकातें की। आपने की? जी। तो वो कहते थे तो बच्चा इसका बात हम कहाँ सुने, हम तो प्रधान है, हम तो मुच्छड़ वाले प्रधान है, तो आपकी बात सुन लेते थे वो? अब देखिए, प्रधान जी खुद हम लोग पहले संपर्क करते थे, और पूरा जो आपका जो पंचायत भवन होता है उसमें पूरी गांव की टीम के साथ हम लोग बैठक करते थे, और उसमें कहते थे कि हम लोग बात करते थे कि कैसे हम लोग गांव में जो हमारी शिक्षा की स्थिति है उसको कैसे ऊपर ला सकते हैं। अच्छा, 9वीं के छात्र हैं आप? जी। तो 9वीं की किताब पढ़ते हैं या यूपीएससी बीपीएससी? दोनों पढ़ते हैं। तो यूपीएससी की पढ़ लीजिएगा तो 9वीं का पढ़ने का जरूरत ही नहीं भाई। देखिए, हम लोगों के लॉ में, रूल्स में जैसा लिखा है हम लोगों को उसी का पालन करना पड़ेगा। लॉ को हम लोग नहीं तोड़ सकते। अच्छा सर, ये बताइए, आप इनके पिता हैं, खुशी तो बहुत होता होगा, आपका सीना जरूर 120 इंच का होता होगा। ये बताइए कौन सा जड़ी बूटी इनको पिलाते हैं? बताइए, सारे बच्चे पी लेंगे कम से कम है? इसके पीछे सिर्फ जड़ी बूटी है जो है वो है सहयोग और सपोर्ट का। और मेरी कोशिश रहती है कि बच्चे जो जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, जो इनकी प्रतिभा है, उस प्रतिभा को निखारने में जो सकारात्मक जो भी पहल हो, जो सहयोग किया जा सके वो हो। बाकी एक और तस्वीर दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। यशवर्धन आइए हमारे साथ। यशवर्धन के दीवाने केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। ये धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी है। कुर्सी छोड़ दी है यशवर्धन के लिए। हाँ, ये धर्मेंद्र प्रधान जी की कुर्सी है। दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था जिसमें जो है चीफ गेस्ट गए थे श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, और उस कुर्सी पर यशवर्धन को बैठा दिया गया। यहां पर देखिए, यशवर्धन को धर्मेंद्र प्रधान जी कुर्सी ऑफर कर रहे हैं, और यहां कुर्सी से उठकर इनको बैठा दिया। यहां प्रॉपर धर्मेंद्र प्रधान जी की कुर्सी पर ये बैठ गए हैं। क्यों बैठा दिया आपको कुर्सी पर उन्होंने अपने? बेसिकली दिल्ली का जो शिक्षा एवं संस्कृति उत्थान न्यास का जो कार्यक्रम था, दिल्ली में ज्ञानोत्सव का कार्यक्रम, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया, और उस कार्यक्रम में जब मेरा नाम अनाउंस हुआ और मैं स्टेज पे पहुंचा, पीछे से हमारे ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर भारत सरकार भी वहां पे पहुंचे, और उन्होंने बोला जाओ यशवर्धन मेरी कुर्सी पे बैठो। तो कैसा लगा उस समय? ऑब्वियसली शॉकिंग था, और पहले तो मैं बैठ नहीं रहा था क्योंकि मुझे मालूम है कि वो प्रोटोकॉल के खिलाफ है कि एक एजुकेशन मिनिस्टर एक 11 साल के बच्चे को अगर अपनी कुर्सी दे रहा है, वो क्योंकि वो प्रोटोकॉल के भी खिलाफ है। तो फिर मैं थोड़ा सा नहीं जाना चाह रहा था, बट उन्होंने पीठ थपथपाई और कहा कि जाओ मेरी सीट पे बैठो। अच्छा, आपको क्या लगता है ऐसा उन्होंने क्यों किया? मुझे लगता क्या आपके अंदर ऐसा चीज उन्होंने देख लिया जिसकी वजह से उन्होंने अपनी कुर्सी आपको ऑफर कर दी? बेसिकली जब मेरा 6th से 9th में एडमिशन हुआ था, तो फिर जो बड़ी बड़ी खबरें होती हैं, जो अलग अलग राज्यों में जो चीजें हो रही हैं एजुकेशन से रिलेटेड, वो सारी खबरें ऑब्वियसली जाती रहती है मंत्रालय, मतलब एजुकेशन मिनिस्ट्री में, भारत सरकार में, नेशनल साइड में। तो फिर जैसे मेरा नाम अनाउंस हुआ, हो सकता है कि उनको लगा हो कि ये तो वही यशवर्धन है, और उन्होंने उठ के आया और फिर मेरी अपनी कुर्सी ऑफर की मुझे। अच्छा, आप 6वीं में पढ़ते थे, 6वीं के छात्र, तो आपका प्रमोशन 9वीं क्लास में क्यों कर दिया गया? क्या आपके अंदर ऐसी काबिलियत थी? बेसिकली क्योंकि मैं 2019 से सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा था, और मुझे हार्वर्ड पॉलिटिकल्स ने द यंगेस्ट हिस्टोरियन इन द फील्ड्स ऑफ हिस्ट्री एंड इंटरनेशनल रिलेशंस का भी
खिताब दिया। टाइटल दिया था। तो इसी वजह से मेरा प्रमोशन 6 से लेकर 9th में किया गया। ये विश्व के सबसे छोटे इतिहासकार हैं, आई एम करेक्ट जी। ये विश्व के सबसे छोटे इतिहासकार हैं। दूसरी तस्वीर दिखा रहा हूं, सॉरी तीसरी तस्वीर दिखा रहा हूं, वो तस्वीर भी कुछ बोल रही है। ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी है, ठीक है सर। ये हाल ही की तस्वीर है क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जी जो है राष्ट्रपति तब बन चुकी थी। और इसके बाद यहां पर इनकी माता पिता और इनकी बहन और ये साथ में यशवर्धन है। श्रीमद् भागवत गीता का एक जो है किताब भेंट किया जा रहा है। क्या बात हुई आपकी जो है राज्यपाल मैडम से? ये देखिए यहां पर क्या बातें हो रही हैं और कितनी गंभीरता के साथ बातें की जा रही है, इसको आप देख सकते हैं। ये राजभवन उत्तर प्रदेश के अंदर की तस्वीर है। क्या बात हुई थी राज्यपाल मैडम से? बेसिकली जब मैंने बताया कि मैं स्कूल्स कॉलेजेस में जाके बच्चों को एजुकेट करता हूँ, अवेयरनेस के लिए मैं काम करता हूँ और सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स को पढ़ाता हूँ, तो उनके मन में एक क्वेश्चन था कि तुम यूनिवर्सिटी में जाके क्यों नहीं पढ़ाते? तो फिर क्या उन्होंने ये पूछा कि मैं यूनिवर्सिटी में जाके क्यों नहीं पढ़ा। मतलब उनका मन ये कहता है कि आप यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ाइए, सच में? जी। तो फिर उसी के लिए मैंने उन्होंने कहा कि आप क्यों नहीं पढ़ाते यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, आपने कोचिंग में तो पढ़ाया है, अब यूनिवर्सिटीज में क्यों नहीं पढ़ाते? तो मेरा मेन चीज यही था कि अगर मुझे पढ़ाना है तो उसके लिए परमिशन चाहिए होती है। तो हम आपको एक लेटर दे रहे हैं, मेरा मन करे मैं कल से पढ़ाना शुरू कर दूं, बाकी आपके हाथ में, आप परमिशन कर दीजिए, मैं पढ़ाना कल से शुरू कर दूं। आपने बोला जी। हाँ, मतलब आपको ये विश्वास है कि मैं जो है यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकता हूँ? बिल्कुल। आपको पता है ये चीजें, अपने ऊपर विश्वास है? जी।